हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। हम हैं अभी साइतामा के पास, टोक्यो के पास। टोक्यो से 70 किलोमीटर दूर है। एक्चुअली साइतामा में नहीं है, ओयामा में है। यहाँ से साइतामा पास में है। तो साइतामा वो जगह है जहाँ पे शिनचैन पैदा हुआ था। तो कासाकाबे कासाकाबे एक जगह है जहाँ पे शिनचैन पैदा हुआ था। और ये है मेरा कुछ रूम, ये है मेरे कपड़े टंगे हुए, और यहाँ पे ये एक ऐसा रूम दिया गया है। तो आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। और ये कुछ व्यू है भाई। ये देखो, पूरा दिन आज बारिश हुई है। और यहाँ पे ना, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है। ये अ, एक तो जो ओयामा में एक मेन यूनिवर्सिटी है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। मेरे को नाम याद नहीं है, एच से कुछ नाम है, एच से। तो वो यूनिवर्सिटी में भाई, इस प्रिफेक्चर में तोचिगी में हूँ मैं अभी। तोचिगी, ओयामा में तोचिगी करके जगह है भाई। इतने सारे इंडियन, पाकिस्तानी, वो कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम खाते हैं अपना बेंतो। ये हमें होटल में मिलता है बेंतो। तो ये मैं लिस्ट बना रखी है आज, मुझे क्या क्या बात कवर करनी है तो ये बताऊंगा। भाई सरप्राइज हो जाओगे आप वो बातें सुन के आज। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा बट बताऊंगा। तो यस, वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक मिनट, पिक्चर्स मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो भाई देखो, जिस जिस क्वेश्चन आपने, जो जो जिस जिसने मुझे क्वेश्चंस मेरे Q&A पे पूछा होगा, तो उसको मैंने आंसर किया है। बाकी किसी भी वीडियो में अगर आपने क्वेश्चन पूछा होगा, मैं वहाँ से नहीं लेता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो क्योंकि वो बहुत कमेंट आते हैं, तो इसीलिए तो जो भी आपके क्वेश्चन है, मेरी रिक्वेस्ट है, आप Q&A वीडियो के नीचे ही कीजिएगा, वरना आपको उसके आंसर नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि भाई हर वीडियो में अलग 10 क्वेश्चन हर वीडियो में आते हैं। और मोस्टली अभी मेरे चैनल में कुछ क्वेश्चन ही आते हैं, है ना। तो जो भी क्वेश्चन है ना, आप Q&A में पूछो, है ना। तो आपको मैं उसमें आंसर करा करूँगा। तो शुरू किया जाए, पहले बेंटो से शुरू करते हैं। चॉपस्टिक फाड़ते हैं पहले। वाह भाई, ये कुछ बेंतो है। इसमें अभी चिकन है और कुछ तो खाना है। देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है ब्रूटल 3391 का। कीप मेकिंग Q&A, बाय द वे इंक्रीज द वॉल्यूम। आई होप आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही हो अभी। आपने बोल दिया है तो फिर मुझको चेक तो करना ही पड़ेगा ना। तो आई होप आपको आवाज आ रही होगी। सही बात है भाई, अभी मुझे आवाज पे काम करना पड़ेगा। और पहले इस क्वेश्चन आंसर से पहले मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो मैंने इसमें बनाए थे, इस पे तो बताता हूँ मैं। जापान फूड, ये है भाई जापान का फूड जो मैं भी खा रहा हूँ। पता नहीं क्या खाना है ये। तो बेंतो देते हैं ये लोग। फिश है, चिकन है, और राइस है, और ये नरूटो वाली चीज़ है। हम्म बात करते हैं कि कल मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो भाई कल ऐसा हुआ, क्योंकि कल मैंने बहुत ट्रैवल किया और मैं टायर्ड था भी और नहीं भी था। मैं वीडियो बना सकता था बट मैंने सोचा कि नहीं बनाता हूँ, क्योंकि आज से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा वीडियो हर दिन से ज़्यादा 2 दिन में एक बनाऊँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मुझे उस पर फोकस करना है। और तो हर दिन कुछ दिखाने के लिए होता भी नहीं है कुछ खास। तो सोचा कि करेंगे, डेली ब्लॉग करेंगे। कल मैं बाइक देखने गया था वैसे। तो बाइक पे आने के बाद और अच्छे से वीडियोस आएंगी, तो उसकी फ़ोटो भी दिखा दूंगा, आपको यहाँ पे लगा दूंगा। खैर, हाँ। तो मैं अभी मेरे एग्ज़ाम्स तक शायद से मैं डेली ब्लॉग नहीं करूँगा। एक दिन छोड़ और हर अल्टरनेटिव डेज़ में एक वीडियो मैं बनाऊँगा, ऐसा मैंने प्लान किया है। क्योंकि पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हर दिन एडिट करना 2 घंटा आपको लगता ही है। और पूरा दिन शूट करना, तो दिमाग वहाँ पे ऐसे डाइवर्ट होता है। तो मुझे अभी कुछ थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा। और कंटेंट का मतलब भी होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए कंटेंट। नहीं तो तुम डेली वो सेम लाइफ देख के बोर हो जाओगे, है ना। क्या ट्रैवल से मेरा मतलब ये है, मैंने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया इन 3 दिनों में। मैं कोमात्सु सिटी इशिकावा में जो है, वहाँ से शिगा गया। शिगा से मैं गया क्योतो। क्योतो से गया ओसाका। फिर ओसाका से मैं आया ओयामा, जहाँ पे मैं अभी हूँ। और ओयामा में अभी मैं हूँ। और फिर मैं कल ओयामा से वापस कोमात्सु सिटी इशिकावा जाऊँगा। तो ये मेरा ट्रैवल प्लान था। इतना हेक्टिक चल रहा है भाई ट्रैवलिंग पूरा।
तो सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कल मेरे पास बहुत टाइम था वीडियो बनाने का, बट मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे जिस दिन चेक की थी, बट मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि डार्क सर्कल्स वगैरह हो रही है भाई, हेल्थ पे भी इफेक्ट आ रहा है मुझे। तो भाई कल मैं किसी एक बंदे को मिला, बहुत सही बंदा था भाई, हरियाणा से था वो भी। नाम नहीं लूंगा, जगह का नाम नहीं बोलूंगा, क्या कैसे है क्या नहीं बोलूंगा, बट उस असाइलम लिया हुआ था, डंकी मूवी जैसे, इंडिया से यहाँ पे। बट बंदा बहुत सही था भाई, मतलब बता रहा था, स्ट्रगल बता रहा था अपनी, जेन्युइन चीज़ें है भाई वो सारी। तो मतलब क्या क्या करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए या जो करने के लिए भी, क्योंकि अभी मैं जज नहीं कर सकता भाई किसी को, मतलब मैं, लेकिन उस बंदे की बातों से मैं इम्प्रेस हुआ था भाई कि वो कितना सोच रहा है आगे, आगे के लिए। तो वही, तो उसने इंडिया से असाइलम लिया था कि ये इंडिया से मुझे खतरा है, जैसे सेम डंक की मूवी का सीन है ना, वैसे ही किया हुआ था। तो बहुत अच्छा बंदा था वो, हरियाणा से था अपने। तो कल पूरा दिन हम उससे बात कर रहे थे, सही बंदा, यही बताया था मुझे आपको। आगे मैं और डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने उनसे बताया नहीं था कि मैं वीडियो में बता सकता हूँ कि नहीं, तो कि ऐसा सिस्टम जापान में भी होता है, नॉट ओनली इन अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेविक 7224 का, हाय भैया, क्वेश्चन फॉर Q&A, हाउ मेनी इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस यू हैव हैड बिफोर गोइंग टू जापान and did Kazuya solution help you with your placement in Japan? By the way, your content is good, love your content। भाई देखो, मेरा एक्सपीरियंस है अराउंड 2 इयर्स पहले, 2022 को पास आउट हुआ हूँ मैं, 2024 के सितंबर में जापान आया हूँ मैं। तो आप काउंट कर लो कितना एक्सपीरियंस है मुझे। तो एंड डिड काजू सोल्यूशन हेल्प मी विद योर प्लेसमेंट? अब इसका आंसर यस और नो दोनों है। हेल्प मी क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे को जैपनीज आई है, एंड उन्हीं की वजह से मुझे वो मेथड पता चला है। गाइडेंस तो मिलेगी ऑब्वियसली, बट वो होता है ना, जैसे एजेंसी नहीं है काजुआ सोल्यूशन है ना, वो बस जैपनीज पढ़ाती है। तो लेकिन ट्रेनिंग जो उन्होंने दी है ना प्लेसमेंट्स की, वो दी है कि इंटरव्यू में बैठना कैसे, बोलना कैसे, सब कुछ पूरा नरिश किया है भाई, जीरो से लेके पूरा सब कुछ भाई। मैं बोला ना, हीरा गाना कथा गाना से लेके इंटरव्यू कैसे लेते हैं, कैसे आंसर देते हैं, वहां तक उन्होंने हेल्प की है, इंटरव्यू प्रोसेस तक। हाँ, लेकिन कंपनी वो एजेंसी नहीं है, काजू सोल्यूशन एजेंसी नहीं है, उनकी वजह से नहीं हुआ, लेकिन प्रोसेस में हेल्प उन्होंने की है कि कैसे इंटरव्यू में बैठते हैं, कैसे अपने को प्रेजेंट करते हैं। तो ये पूरा 9 महीने के पीरियड में उन्होंने हमें पूरा सिखा दिया था, और 9 महीने के इस पीरियड में हम इंटरव्यू लेने के और क्लियर करने के लायक बना दिए थे। H07 अस्मित AS स्मिता रंजन, इनका क्वेश्चन है, हेलो इंडियन सामा, यश भैया, जब आपके 300 सब्सक्राइबर थे तब से आपको देख रहा हूँ, पर उतना कमेंट नहीं करता। एक सवाल पूछना है, क्या सिर्फ बीटेक के कंपैरिजन में एमटेक इन सीएससी ब्रांच करने से कोई एडवांटेज होगा इन जापान विद एनसी लेवल ऑफ एमटेक, एनसी लेवल और एमटेक इन जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम फॉर बीटेक इज सफिशिएंट? भाई एमटेक, बीटेक, एमबीए, बीसीए, एमबीए और एम हाँ एमसीए, मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब करोगे आपको जॉब मिल जाएगी, कोई वेस्ट ऑफ टाइम क्या होता है भाई। और N3 नहीं, N4 पे मेरा क्लियर हुआ था, है ना। स्पर्श स्पर्श किंग का मस्त वीडियो होती है भैया, थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन, आई आल्सो वांट टू ask you about your experience in college while learning CS and AI and stuff. Did you have a lot of difficulty in learning any topic like DSA etc, so can ready for it and not get overwhelmed? भाई मुझे भी अभी भी नहीं आता ठीक से, जस्ट काम करते रहो, तुम कहीं ना कहीं इंटरव्यू लेने के लायक हो जाओगे भाई। तो ऐसा नहीं है कि मुझे प्रो आता है या कुछ ऐसा आता है, मुझसे बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं। इट्स जस्ट दैट कि तुम काम करते रहो, थोड़ा थोड़ा तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, इंटरव्यू क्लियर करने की नॉलेज तुम्हें आ जाएगी। किसी चीज़ में तुम्हें प्रो बनने की ज़रूरत नहीं है, सब नॉलेज रखो बस। इंटरव्यू में बस वो देखते हो तुम्हें कितना पता है, बाद में काम तुम खुद से कर लेते हो भाई, ठीक है। एक्सबिट फॉर यू, एक्सबिट फॉर यू, राहुल दिस साइड, मैं अभी फुल स्टैक डेवलपर इंटर्नशिप कर रहा हूँ और मई तक एमसीए कंप्लीट हो जाएगा एंड पीपीओ भी मिल जाएगा, जापानीज भी सीख रहा हूँ, दिसंबर में N4 क्लियर करूंगा होपफुली। क्या जैन फेब में टूरिस्ट वीज़ा पे जापान जाके इंटरव्यूज देना बेटर होगा या इंडिया से अप्लाई करूँ? भाई अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो
टूरिस्ट वीज़ा पे आके यहाँ पे जॉब लेने का तो आप वो करो, लेकिन बेस्ट वे है ऑनलाइन देना। किसी क्या पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन इंटरव्यू ईजी होगा rather than ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में वो तुम्हें एकदम बंदा आगे दिखेगा भाई, फेस टू फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय राम का 178। हेलो ब्रदर, विच इज द बेस्ट प्लेस यू वांट टू एंजॉय इन जापान एंड आई वॉच योर वीडियोस एवरी डे ब्रो, इट्स रियली अमेजिंग, कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट फॉर all the best. Even I am from Bangalore and doing my BTech last year. Last year with the same learning Japanese level N5. Will I get a job in N5 level? Yes, bro. आपको N5 level में मिल जाएगी जॉब, बट मेक श्योर योर कम्युनिकेशन लेवल इज N4 लेवल तक का। सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है जापान में काम करने के लिए। जापान में काम करने के लिए तुम्हें जापानीज की जरूरत है, एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास N1 है और मैं बोल N5 लेवल का रहा हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास N5 है और आप अब बोल N3 लेवल का भी रहे हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंस राजीव भैया, मैं BCA सेकेंड ईयर में हूँ और मैं भी इस बार JLPT N5 दूंगा, मुझे आगे रोड मैप गाइड कीजिए। भाई जापानीज का कन्वर्सेशन पे फोकस करो और जितना हो सके प्रैक्टिस करो। सर्च करो गूगल पे इंटरव्यू क्वेश्चन जापानीज और उस पर प्रैक्टिस करो। प्रिंस खान व्लॉग्स का है, ये भाई जापान में रहते हैं तो इनको शाउट आउट है, अब जाके चैनल देख सकते हो, प्रिंस खान व्लॉग्स इनका नाम है। और इन्होंने लिखा है ब्रो कम टू टोक्यो, लेट्स मीट। भाई ज़रूर, जब मैं टोक्यो आऊँगा ट्रेनिंग ख़त्म करके तब मैं आपसे मिलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिर हुसैन 8206 का, भाई इफ़ यू हैव 1-2 years of experience in India in IT and now entry level of Japanese, so what extra should I learn to clear? इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करो और जापानीज स्किल्स को बढ़ाओ, सिंपल। क्रिश पात्र का क्वेश्चन है, hello sir, I'm currently pursuing computer science and I really interested in working in the field of AI and recently I've developed a curiosity towards finding a job in Japan. Is there a good demand for AI job in Japan? Of course बहुत डिमांड है भाई, बहुत डिमांड है। इतनी डिमांड है कि तुम इंडिया अगले 5 साल तक कवर नहीं कर पाएगा डिमांड को। मतलब बंदे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, इतनी डिमांड है। इज भाई हाउ टू अप्लाई मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए ना मैं आपको बस एक बार बता नहीं सकता, पूरा स्टेप बताऊंगा भाई अच्छे से। ऐसे नहीं होता कि मैं किससे क्या क्या गया, ऐसे नहीं होता, पूरा स्टेप बाय स्टेप जीरो से, फ्रॉम स्क्रैच टू, आराम से वो 1.5-2 घंटे की वीडियो बनेगी, तो वेट फॉर दैट। आयुष कठुरिया का क्वेश्चन है, इन्होंने भी रिसेंटली कमेंट किया, मैं देखा था कि स्ट्रीक टूट गई। भाई वो स्ट्रीक टूटी नहीं, तोड़ी मैंने, क्योंकि बस मेरा मन नहीं कर रहा था और ऐसे ब्रेक ज़रूरी होता है। और स्ट्रीक में अब रख सकता हूँ भाई, मैं 1 साल तक का स्ट्रीक रख सकता हूँ। मैंने ऐसे कोई फाइनल नहीं किया था कि मैं 1 साल तक वीडियो डालते रहूँगा रोज़। मैंने बस ठाना था कि मैं डालूंगा वीडियो रोज़, तो मैं डाल पा रहा हूँ। बट उससे क्या हो रहा है, मेरे पढ़ाई पे इफेक्ट हो रहा है, और मेरी पढ़ाई पे इफेक्ट होगा तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। यूट्यूब मेरे लिए मेन नहीं है, मेरे लिए मेन मेरा आगे का चीज़ें हैं, तो वो है यूट्यूब से। मतलब मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है कि पैसे कमाना है, अगर आते तो अच्छी बात है, बट आई एम श्योर कि अगले 3-4 सालों में अगर मैंने कंटेंट नहीं अच्छा किया तो नहीं आएंगे, दैट आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो मुझे यूट्यूब से ज़्यादा अपने स्किल्स पे भरोसा है, तो फॉर नाउ आई विल वर्क ऑन माई स्किल्स rather than investing so much time, क्योंकि अभी मुझे अपना N3 क्लियर करना है भाई, तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो अभी मेरे को थोड़ा सीरियसली लेना है। तो इसलिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालूँ। एक वीक के, हाँ इसमें क्वेश्चन क्या था भैया, टुडेज क्वेश्चन, जब एक वीक के लिए जापान आए थे तो सारा खर्चा कंपनी ने उठाया था क्या? यस, सारा खर्चा होटल सब कुछ कंपनी ने उठाया था। उवांश गोराया 3068, another question, as you talked about management jobs, is the salary low if compared with engineers? अगर आप फ्रेशर हो
और इंजीनियर के साथ आ रहे हो, फ्रेशर के साथ, तो आपकी सैलरी सेम होगी, इंजीनियर की भी सेम होगी और मैनेजमेंट की भी सेम होगी, क्योंकि जापान में सबको स्टार्टिंग में सेम पे मिलता है और उनको भी इतना ही मिलेगा। सारे शिन्यू शाइन को बोलते हैं, शिन्यू शाइन, ठीक है, उन सबको सेम पे होता है। तो जैसे मेरी कंपनी में जो न्यू जॉइनर्स होते हैं, जिनके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस होता है, उनको 4.9 या 5 मिलियन तक देते हैं वो लोग, सबको सेम रहता है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर फील्ड। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है और कुछ सॉलिड सर्टिफिकेशंस वगैरह है, तो देन योर सैलरी वुड गो मच हायर। ऑल्सो डिपेंड्स कि कहाँ से अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है धवाल मिस्ट्री का। हेलो ब्रो, आई वांट टू आस्क यू व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स टू बाय फ्रॉम इंडिया एंड हाउ मच टू ब्रिंग फ्रॉम इंडिया एंड हाउ मच टू बाय फ्रॉम जापान। ऑल्सो आई हैव गॉट माई कॉलेज इन निगाता प्रीफेक्चर। कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले तो आपको जॉब मिल गया, नौकरी सॉरी कॉलेज मिल गया है। क्लोथ्स भाई देखो, जिस मंथ के लिए आ रहे हो उस हिसाब से क्लोथ्स लेके आओ, ज़्यादा भर के मत लेके आओ, क्योंकि फिर इवेंचुअली तुम्हें जापानीज फैशन के साथ ब्लेंड होना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा आप यहाँ से आके लो, जितना पैसे आप वहाँ पे तुम 3-4 कपड़े लेके आओ, यहाँ से क्या बोलते हैं, यूनिक्लो और जीयू से कपड़े ले लो, सस्ते पड़ते हैं, इंडिया के 700-1000 का एक ड्रेस मिल जाएगा तुम्हें। खाना चाहिए तो खाना लेके आ सकते हो, तो कपड़े तुम यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि जापानीज फैशन इज़ डिफरेंट एंड इंडियन फैशन इज़ डिफरेंट, वरना आप इंडिया से भी लेके आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है उवांश गोराया का। सॉरी मैं अगर किसी का नाम गलत ले रहा हूँ। ऑल्सो लेट्स से देयर इज सम गाय हु हैज हिज हर Japanese mastered at N1 level and there is some engineer with N3, which one will earn more? ये क्या क्वेश्चन है भाई? कैसे इंटरव्यू, ऐसे नहीं बोल सकते भाई। N1 की इज्जत होगी भाई, ऑब्वियसली उसने मेहनत की है तो N1 की इज्जत होगी, बट ऑल्सो डिपेंड्स। ऐसा कोई कंपेयर नहीं कर सकते तुम, व्हाट इज दिस N1 इंजीनियर N3, ऐसा ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है। आई हैव सीन पीपल विद नो जापानीज स्किल्स I'm working for Japanese company just because of their technical skills, और उनका पेमेंट, उनका सैलरी लाइक साल का 1000 मान होता है, विच इज़ 1 करोड़ yen। तो डिपेंड्स एक्चुअली, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें N3 ऐसे कोई ऐसे स्प्लिट नहीं किया, बट जापनीज अगर होगी तो हेल्प होगी आपकी, बहुत होगी, क्योंकि तुम भाई N1 अगर तुमने कर रखा है तो तुम यू कैन नेगोशिएट कितने अच्छे से, जैसे हम हिंदी में कैसे बात करते हैं, तुम ऐसे जापनीज से बात कर सकते हो, ठीक है। तो या तो तुम ऐसा नहीं तुम्हें सीईओ बना देंगे वो, कि अगर तुम्हारे पास अगर N1 भी है और इंजीनियरिंग डिग्री भी है, तो ऐसा नहीं होता है, बट या प्रेफरेंस मिलेगी तुम्हें। कुछ चीज़ों से समावेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैग्नारॉक 9295, टैक्स कितना है भैया? इन हैंड कितना आता है अगर 5 मिलियन सैलरी है तो उसकी है 5 मिलियन सैलरी, तो मैं बताता हूँ। उसका घर का रेंट और सब सब टैक्स पेंशन सब काट के 70,000 येन कट जाता है, और अराउंड 3,20,000 येन उसको इन हैंड मिलते हैं, तो अपना कन्वर्ट कर लो। Sagar 3008, thank you for taking my question 528 and I prepare for game developer in Nintendo Kyoto and brother gaming developers का क्या सीन है, क्या मराठी ऑडियंस के लिए मंथ में व्लॉग बना सकते हो? भाई मैं मराठी में बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को मराठी नहीं आती है। अगले महीने मेरा मराठी दोस्त आ रहा है, तो आपकी ये दुआ मैं पूरी कर दूंगा दुआ नहीं, रिक्वेस्ट पूरी कर दूंगा। तो यस, निंटेंडो क्योतो, वाओ भाई नाइस, सही है, कंग्रेचुलेशंस, मतलब सॉरी ऑल द बेस्ट और भाई गेमिंग डेवलपर के लिए क्या सीन है? बहुत अच्छा सीन है भाई, यहाँ पे तो सब पागल है गेमिंग के लिए। तो इसके साथ मेरे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इंडियन सब, आपको यहाँ पे जापान से इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है, आपको सब कुछ सही सही बताएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है, इसको रूड मत समझना, कि जो भी क्वेश्चन है आप इसी वीडियो के नीचे पूछो,
Q&A के नीचे पूछो, हर वीडियो के नीचे क्वेश्चन मत पूछो, क्योंकि मैं उठाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे क्वेश्चन ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर वो ढूंढने में प्रॉब्लम होती है बस। तो इसी वीडियो में जितने क्वेश्चन करने करो, मैं आपको सबके आंसर दूंगा। देखो, और मेरे को बाकी क्वेश्चन वही है भाई, कॉलेज कौन सा है, क्या है वो, ये क्या है। कॉलेज मेरा SVCE था, बैंगलोर से मैंने की है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है। और और क्या बताऊँ भाई आपको मैं, यही सब है। और तो कुछ नहीं, मेरे को ये फ्लैश से प्रॉब्लम हो रही है, मेरी आँख दिख नहीं पा रही, मैं इसलिए यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ कैमरा देखना, क्योंकि मेरी आँखों के सामने वो ग्रीन ग्रीन बनते जा रहा है, तो मुझे अंधा नहीं होना है भाई। और व्लॉग्स अब से आएंगे एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि मुझे अभी पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि वो मेरा मेन गोल है भाई यहाँ पे। यूट्यूब मुझे फ़न के लिए करना है। और बेस्ट पार्ट इज़, मैंने कल बाइक देख के आया हूँ, सुजुकी की एक देख के आया था, सेकेंड हैंड है, लेकिन कंडीशन न्यू है। सुजुकी की वी स्ट्रॉम देख के आया था, और सुजुकी और डुकाटी देख के आया था। वो थी अराउंड 15 लाख येन, और वी स्ट्रॉम थी 14 लाख येन। तो वही इंडिया के 7-8 लाख। मुझे वो बहुत बहुत पसंद आई बाइक। देखेंगे, मुझे GS से लेनी है BMW की। वो भी उतने की ही आएगी, नई यहाँ पे 30 लाख की है। तो नई तो नहीं लेंगे भाई ऑब्वियसली, तो सेकेंड हैंड देखने जाएंगे। सेकेंड हैंड भी मुझे 17-18 की पड़ेगी, लाख की अगर देखूंगा तो। देखते हैं, वो रेंज मेरा है। तो मुझे मेरे बोनस का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वरना नहीं ले पाऊंगा मैं, बोनस से पहले तो नहीं ले पाऊंगा ऑब्वियसली। तो बोनस के बाद लूँगा। तो बोनस में आ जाएगी बाइक। तो जुलाई के बोनस में नहीं लूँगा, दिसंबर के बोनस में लूँगा। तो दिसंबर में आपको होपफुली मेरे घर के बाहर बाइक दिखेगी। तो चलिए चलते हैं अभी, और वो सारा प्रोसेस भी बताऊंगा मैं। उससे पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो वो सब मैं करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जापान से, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो।